मोटरसाइकिल का यह ट्यूब रख के हम डेली 500 से लेकर 1000 रुपये तक कमा सकते हैं। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों ये क्या चीज़ है आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये मोटरसाइकिल का ट्यूब है ना। ये बिल्कुल ओरिजिनल ट्यूब है, यूरो ग्रिप टीवीएस कंपनी का ये ट्यूब है, ओरिजिनल ट्यूब। हम मोटरसाइकिल का काम करते हैं, 12-14 साल से हम मोटरसाइकिल का काम करते हैं और अभी तक हम पंचर भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने पंचर बनाना छोड़ दिया। और इस पंचर बनाने को लेकर बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि सर अभी तक आप पंचर बनाते हैं। तो देखिए मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताऊंगा। बाकी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये ट्यूब रख के आप डेली के 500 से लेकर 1000 रुपये तक कैसे कमा सकते हैं, चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हमें ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ तो मैं पंचर कैसे बनाऊँगा। मैं सभी मैकेनिक की बात नहीं करूँगा कि शोरूम वाले भी अब ये काम करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। जो भाई लोग शुरू किए हैं, अपना वर्कशॉप नया डाले हैं, जो पिछले 10 साल से चला रहे हैं, जो ऐसे जगह पर हैं, वो ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो ट्यूब है ना, इसमें हर ट्यूब पर करीब हमें 140 रुपये तक का बचत होता है। कैसे पता है? कभी कभी जब मेरे पास काम ज़्यादा रहता है ना, तो मैं पंचर वाले को आगे भेज देता हूँ। और कभी कभी जब पंचर वाले जिद करने लगते हैं सर बना दीजिए किसी तरीके से, क्योंकि पंचर बनाने में मुझे तो मात्र 50 रुपये ही मिलता है और टाइम अगर देखेंगे ना तो 15 मिनट 20 मिनट तक भी लग जाता है, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है जब ट्यूबलेस टायर में लोग ट्यूब लगाते हैं। तो कभी कभी मैं आगे भेज देता हूं और कभी कभी काम रहते हुए भी हम कस्टमर का मजबूरी देखकर हम आखिरकार टायर खोल के पंचर बनाते हैं। और जब पंचर बनाने के लिए ट्यूब बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि ऐसे टाइप में ट्यूब ख़राब हो चुकी है। अब यहीं पे लगने वाला है आपको। तो बताइए पंचर बनाने का मुझे मिलता है 50 रुपये, और जिस बाइक के टायर का अगर ट्यूब ख़राब हो गया तो वो ट्यूब कहाँ पे लगवाएंगे? वो मेरे पास ही तो लगवाएंगे ना। तो उस ट्यूब की कीमत क्या होती है? 350 रुपये। अगर वो बंदा 350 रुपये मुझे देता है ना, तो उसमें हम 140 रुपये तक कमाते हैं ओरिजिनल ट्यूब रख के, बिल्कुल। अब 140 रुपये हम कैसे कमाते हैं? एक तो हमारा जो है खोलने लगाने का चार्ज जो बनता है वो हमारा निकल गया, और दूसरा चीज़ जो ट्यूब में हमारा जो परसेंटेज जो डिस्काउंट मिलता है वो हमारा मिल गया। तो बताइए कि अगर 150 रुपये अगर एक ट्यूब में आता है, 140 रुपये अगर एक ट्यूब में आता है, और दिन भर में अगर हम 2 ट्यूब बदलते हैं तो हमारा 250-300 रुपये तो होता है ना। और यही 250-300 रुपये जो है हमारा जो एक्स्ट्रा खर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आ जाएगा। या अब जो भी कर सकते इस पैसा का, जो भी करना चाहे, घर का ही राशन चल जाए। तो अगर हम डेली के 500 रुपये या फिर डेली के 5000 रुपये मोटरसाइकिल रिपेयरिंग में कमा रहे हैं ना, तो हम इससे भी अगर 1500 रुपये कमाते हैं, पंचर बना के भी अगर 5 पंचर आ गया तो भाई 250 रुपये तो होता है ना। यही 250 रुपये मेरे पास जो चेले हैं, जो स्टाफ है, हम उनके लिए भी तो खर्च निकाल सकते हैं ना। हमारा रूम रेंट जो आता है, रूम का जो खर्च होता है वो भी तो हम निकाल सकते हैं। तो मेरा ख़ास ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर आसपास में पंचर की दुकान नहीं है, आपके आसपास में वहाँ आपके वर्कशॉप से करीब 200 मीटर की दूरी पर है या फिर 500 मीटर की दूरी पर है, तो आप कस्टमर को ये ना कहें कि भैया वहाँ पे पंचर की दुकान है वहाँ जाके बनवाइए। पंचर का व्यवस्था आप खुद रखिए। आपके पास अगर 2 चेले हैं ना, उनसे चक्का खुलवाओ, आप खुद टायर ट्यूब खोलो लगाओ। ये कोई काम ख़राब नहीं होता भाई। ये जो पंचर बनाने वाला काम है ना, ये कोई ख़राब काम नहीं है। हम जूता नहीं सी रहे हैं, जो जूता सी रहे ना आज के दौर में वो भी 10 रुपये लेता है। 2 टाका लगाया वो 10 रुपये ले लिया, 2 कांटे लगाया 10 रुपये ले लिया। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, मैकेनिक का काम करके हम 50 रुपये लेते हैं। तो भाई पंचर बनाना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप ये व्यवस्था रखते हैं ना तो डेली के आप इतना कमा सकते हो। आप खुद ये सोचिए, जब मेरे पास पंचर के लिए आता और मैं उसको दूसरी जगह भेज देता हूँ, और कभी कभी काम रहते हुए, भीड़ रहते हुए भी जब मैं पंचर के लिए खोलता हूँ ना, तो पता चलता है उसका ट्यूब ख़राब है। और वही जब ट्यूब बदलते हैं तो 50 के बदले मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं कभी भी कस्टमर को जब भी पंचर वाली कोई बाइक आती है तो मैं उसको वापस नहीं भेजता हूँ, चाहे वो ट्यूबलेस पंचर हो या फिर ट्यूब पंचर हो।
मैं सभी पंचर बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टाफ है, चेले हैं, उनसे चक्का खुलवाया, अगर वो सीख गया, वो बनाना जानता है तो वो भी बनाता है। सप्ते में या फिर डेली जो भी खर्चे देते हो चाय पानी के लिए आप उसको दे सकते हो, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा दोस्तों यही खास मकसद था वीडियो बनाने का कि आप डेली के 500 से 1000 रुपये तक इधर से भी कमा सकते हैं। अगर आपके पास आज सर्विस के लिए नहीं आया तो भाई इधर से तो खर्चा निकलेगा ना, निकलेगा। इसीलिए दोस्तों आज तक मैंने पंचर का काम नहीं छोड़ा है। हालांकि मेरा जो एरिया, मेरा जो क्षेत्र है ना, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर पंचर बनाने वाला है। अब क्या करें, मैं उसको वहाँ भेज दूँ? नहीं भेज सकता ना, क्योंकि अगर वहाँ तक वो पंचर लेकर जाता है, बाइक को चलाते हुए जाता है, तो तब तक ट्यूब ख़राब हो जाता है। हालात को देखते हुए भी हमें काम करना चाहिए। और यही पंचर बनाने के साथ साथ हमारा काम में भी वृद्धि होता है, काम भी बढ़ता है। पता है कैसे? जब आप दूसरा कोई काम करोगे ना, तो जो बाइक के ओनर है, जो पंचर लेकर आए आपके पास, तो वो देखते हैं आपके काम को। हो सकता है आपका काम करने का तरीका पसंद आ जाए। ऐसे बहुत सारे टूल्स आपके पास रखे हुए, कुछ भी अगर आपका पसंद आ जाता है या पंचर बनाने का ही तरीका आपका पसंद आ जाता है, तो अगली बार आपके पास वो सर्विस कराने के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक ये भी ज़रिया बनता है कि मैं इसके द्वारा अपने कस्टमर को भी अपने ओर खींच के रखूँ। और हम तो सिर्फ जो मोटरसाइकिल का काम करते हैं उसी का पंचर बना रहे हैं, नहीं कोई साइकिल का तो नहीं बना रहे हैं। तो आज से आप लोगों को बिल्कुल दिल खोल के, जितने भी बाइक आती है ना, बिल्कुल जो भी पंचर वाला आता है पंचर बनाइए। अगर आपके पास चेले हैं, समय है तो। अगर पूरा बिल्कुल समय है ही नहीं तो आप उसके लिए साइड में भेज सकते हैं भाई, है ना। बाकी मैं तो साइड में नहीं भेजता हूँ, मेरे पास जो भी आता है मैं खुद करता हूँ और स्टाफ से, चेले से भी करवाता हूँ। जो चेले से नहीं से पड़ता है मैं खुद करता हूँ। तो कैसा लगा भाई इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने बताया? क्या आपको लगा कि मैंने कुछ सही कहा? तो ज़रूर बताना कमेंट करके। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।